साथियों नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट एसपी सिंह पटेल, बदायूं उत्तर प्रदेश से। आज हम एक सब्जेक्ट को पर चर्चा करेंगे कि हम स्वयं के व्यक्तित्व को कोई भी रूप दे सकते हैं। अर्थात हम चाहें तो सफल कलाकार बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, उच्च स्तर के समाज सेवी बन सकते हैं, या एक अच्छे लेखक, अच्छे स्पीकर, और चाहे तो हम वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, इस चीज को आज हम देखते हैं। आपने एक चीज को देखा होगा मोटे तौर पर कि प्रकृति ने हम सबको लगभग एक जैसा बनाया। अगर हम जेंडर के अंतर को छोड़ दें तो बाकी कोई अंतर नहीं है। हमारे आंतरिक अंग हो चाहे बाहरी अंग हो, सब एक जैसे हैं। अगर आंतरिक अंग और बाहरी अंग अगर एक जैसे हैं, धूप, पानी, हवा, मौसम, खाना पीना भी लगभग एक जैसा है, तो फिर इतना जो वेरिएशन आ रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में एडवांस हो गया, कोई किसी प्रोफेशन में चला गया। आखिर इतना बड़े जो अंतर आ रहे हैं, वो अंतर क्यों? कहीं ना कहीं तो वो मूल चीजें हैं, कोई ऐसी ओरिजिन चीजें हैं जिनको तरफ हमने अगर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम कई क्षेत्रों में हम पिछड़ जाते हैं। अगर हम उनको विशेष तौर पर देख लें, उनके बारे में भरपूर अगर जानकारी ले लें और उस समस्या का जो भी जिस वजह से हम लोग रुके हैं उसका अगर सही सॉल्यूशन निकाल दें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अगर कोई आदमी जिस रूप में अपने आप को बनाना चाहता है उस रूप में वो बना सकता है। इतिहास गवाह है इस चीज का। कोई किसी क्षेत्र में एडवांस हुआ, कोई किसी क्षेत्र में एडवांस हुआ। आखिर इससे डिफरेंस क्यों है, कहां पर है ये डिफरेंस, उसके बारे में अगर हम देखें, प्रकृति की पहले बनावट की तरफ हम जाएंगे। प्रकृति की बनावट की तरफ अगर हम जाते हैं तो अंगों की क्वालिटी के बारे में बहुत सारे लोग डाउट्स करते हैं कि पता नहीं अंगों की क्वालिटी में अंतर होता है। नहीं, देखिए, आपने एक चीज देखी होगी या सुनी भी होगी कि किसी का कोई अंग अगर काम नहीं कर रहा है, दूसरे शरीर से निकाल करके उस अंग को अगर किसी दूसरे शरीर में अगर डाल दिया जाता है तो वो अंग वैसे ही काम करने लगता है जैसा जो पिछले शरीर में काम कर रहा था। इससे ये प्रूफ होता है कि प्रकृति ने जो हमारे अंग हैं वो लगभग एक जैसे ही बनाए, एक जैसी क्वालिटी बनाई, एक जैसा नेचर है उनका, एक जैसी आउटपुट है उनकी, कोई फर्क नहीं है। फिर ये कहां से फर्क आ जाता है, इसको देखते हैं। अगर आप सोशल एनवायरमेंट पे अगर ध्यान देंगे, सामाजिक माहौल पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस बात को आप देखेंगे कि बच्चा जिस भी माहौल में पैदा होता है, जिस सामाजिक माहौल में पलता बढ़ता है, जिस प्रकार की एजुकेशन लेता है, वो वैसा ही जाके बन जाता है, वैसे ही उसके ड्रीम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम लोग सोशल प्रोडक्ट हैं, सोशल प्रोडक्ट है। और सोशल प्रोडक्ट अगर हमें, तो इसका मतलब साफ निकलता है कि हम सोशल के हिसाब से ढल गए हैं। हमने सोशल को अपने हिसाब से नहीं बनाया है। तो हम सोशल प्रोडक्ट अगर हम बन गए हैं तो हम क्या परिवर्तन करें अपने अंदर, जो हम चाहें तो उस स्तर का हमें पर्सनालिटी हमको मिल जाए। हम एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो हम अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। अच्छे राइटर बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं। अच्छे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं वो भी हम बन सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं वो भी हम बन सकते हैं। वो क्वालिटी है हमारे अंदर, बस उनको समझना बाकी है, उनसे परिचित होना बाकी है। अगर हम उनसे परिचित हो गए तो निश्चित तौर पर आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने देखा होगा कि 25 साल की उम्र तक लगभग 100% लोगों के बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं, ये बनूंगा, ऐसा होगा, ऐसा जिंदगी में होगा, ये चीजें मेरे पास में होंगी, इस प्रकार का मैं लाइफ को जीऊंगा, लोगों की इतनी चैरिटी करूंगा, ऐसे परिवार से मेरा रिलेशन जुड़ेंगे, इतना मेरा साउंड बैंक बैलेंस होगा और ये चीज फैसिलिटीज मेरे साथ में होंगी। परंतु होता क्या है,
मुश्किल से 4 से 5% लोग वैसे बन पाते हैं 60 से 65 साल की उम्र तक पहुंचते मुश्किल से 4 से 5%। बाकी जो रह गए 95 से 96% लोग वो सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुके होते हैं और अपनी सीमाओं को निर्धारित कर चुके होते हैं, जबकि उनकी सीमाएं बहुत हैं मगर वो नहीं जानते। एक चीज समझिए, हम अपनी माइंड की पावर का 3.5% तक यूज कर पाते हैं, उससे ऊपर हम यूज नहीं कर पाते। क्यों? अगर हम उससे ज्यादा अगर यूज करने लगे, हमने मान लिया 5% ही अगर हम यूज करने लगे, क्या होगा? हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हम अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं, हम अच्छे अभिनेता भी बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, हम अच्छे लेखक भी, समाज सेवी बन सकते हैं, हम अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। निश्चित तौर पर ये हो सकता है। आप सोचिए कितनी पावर हमारे पास में है, कितना हमको नेचर ने दिया है, परंतु हम कितना उसको यूज कर पा रहे हैं। हम कहां पर अटक गए हैं? कहीं ना कहीं तो हम अटके। इसी चीज को अगर माइन्यूटली देखा जाए तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है हमारी माइंड की फीडिंग का। कैसे? देखिए, जो हमारी माइंड की फीडिंग होती है, जो भी हमारी माइंड की फीडिंग होती है, माइंड की फीडिंग पर डिपेंड, माइंड की फीडिंग प्लस एजुकेशन से हमारा बनता है हमारा एटीट्यूड बनता है। माइंड की फीडिंग कैसे होती है? सोशल एनवायरनमेंट से होती है। और तो सोशल एनवायरनमेंट प्लस एजुकेशन से मिलकर के हमारी जो माइंड की फीडिंग हुई, माइंड की फीडिंग से हमारा एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड मींस हमारा नजरिया, हमारी सोच बनती है। और जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा जैसा होगा उसी लेवल के हम अपने सपने खड़े कर पाते हैं। उससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाते हैं, अपने हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, अपने हम लाइफ के गोल को इससे ज्यादा हम बना ही नहीं पाते हैं। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस लेवल का है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल की सोच बना पाएंगे, अपने बारे में क्या क्या सोच पाएंगे, हम अपने आप को कहां एडजस्ट कर पाएंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। और जैसा आपने देखा कि हमारे जो सपने खड़े होते हैं वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर खड़े होते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जो भी सपने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसी लेवल का हम विजन रखते हैं, यानी कि हमारी दूरदर्शिता उसी लेवल की बन जाती है, उसी लेवल की दूरदर्शिता हमारी हो जाती है। और उसी लेवल की अगर हमारी जो दूरदर्शिता बनती है तो हम उसी लेवल के फिर वर्क करने स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारे एक्शन जो होते हैं उसी लेवल के होते हैं। और जब हम अपर ग्रेड के एक्शन करेंगे तो निश्चित है कि हमको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अपर ग्रेड के ही मिलेंगे। यस, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई हमारी सोशल एनवायरनमेंट से प्लस हमारी एजुकेशन से, और उससे जो हमारी माइंड की फीडिंग हो गई, माइंड की फीडिंग से हमारा एटीट्यूड बन गया, एटीट्यूड से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बन गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस लेवल का था वही लेवल के हम सपने देखने लगे, वही लेवल के सपने देखने लगे, तो उसी लेवल का हम विजन देखने लगे, दूरदर्शिता। एक चीज आप खुद देखते होंगे कि आज तक दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने लोग राइटर बने वो इमेजिनेशन पावर पर बने। इमेजिनेशन पावर यानी कि वो आपका विजन देखने के लिए पावर होनी चाहिए। अगर विजन आप देख रहे हैं, वो इमेजिनेशन पावर अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग, उसी वैल्यू के, उसी ग्रेड के हम एक्शन करने लगते हैं और रिजल्ट ये निकलता है उसी ग्रेड के हमको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि हम सफल खिलाड़ी बने या सफल एक हीरो बने, अभिनेता बने, या एक अच्छे हम कलाकार बने। हम चाहते हैं। हमारी शुरुआत कहां से हुई? हमारी शुरुआत होगी हमारी माइंड की फीलिंग से।
सोशल एनवायरनमेंट में एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जहां हम पैदा हो गए वो हमारे बस में नहीं था। क्या हमको सोशल एनवायरनमेंट मिला? वो हमारे बस में नहीं था। फिर भी हमारे माँ बाप ने अच्छे से अच्छा हमको सोशल एनवायरनमेंट दिया, अच्छे से अच्छी हमको गाइडेंस दी, परंतु वो उतना ही तो वो दे सकते थे जितना वो जानते थे। उससे अधिक वो नहीं जानते हैं तो वो क्या दे पाएंगे? उनकी भी मजबूरी थी। तो बात क्या है कि सोशल एनवायरनमेंट जो हमें मिला उसके हम प्रोडक्ट तो बन गए, मगर बात यहां पर आती है कि हम उसको चेंज कैसे करें। हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जो हमारी माइंड की फीडिंग हुई उससे हमारा जो एटीट्यूड बना, उससे हम रिजल्ट तक पहुंचे। हमें जरूरत किस चीज की है? हमें अपनी माइंड की फीडिंग को चेंज करने की। माइंड की फीडिंग को अगर हमने चेंज कर लिया तो हम अपने रिजल्ट्स भी बदल सकते हैं, और माइंड की फीडिंग को बदल करके हम वो अचीवमेंट अपनी लाइफ में पा सकते हैं जो हमें आज दूर के ख्वाब लगते हैं। चाहे हम एक कलाकार बने, हम एक कलाकार बनना चाहते हैं, हमारे अंदर ख्वाब है, चाहते हैं हम बहुत अच्छे कलाकार बने, लोग हमें पहचाने, पूरी दुनिया हमें को पहचाने। हम चाहते हैं कि एक अच्छे स्पीकर हम बने, हजारों लाखों लोगों को हम एड्रेस करें, लोग हमें सुने, हमारे जो शब्दकोश हो बहुत ही प्रभावशाली हो, लोग हमसे इंप्रेस हो। हम चाहते हैं तो हमको जरूरत किस चीज की है? हमको जरूरत यह है कि हमारे माइंड में जो फीड हो चुका है उसको हम उस अपग्रेड की फीडिंग को ले लें। जो हमारे अंदर अगर मान लिया किसी भी वजह से हमारे अंदर वो उस लेवल की फीडिंग नहीं आ पाई है, चाहे सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, चाहे एजुकेशन की वजह से नहीं आ पाई है, तो उसको हम डिलीट करें पहले, उसके बाद उसकी फीडिंग लें। और फीडिंग अगर हमने ले लिया उस लेवल की, निश्चित तौर पर आप वो अपना कैरियर पा सकते हैं। ये मोटिवेशन से पॉसिबल नहीं है। ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइंड का नेचर क्या है, माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, माइंड के अंदर कितनी पोटेंशियल है। कोई भी शब्द हमारे माइंड में अगर पड़ा हुआ है तो किस प्रकार से हमको गवर्न कर रहा है, किस प्रकार से हमको चला रहा है वो, इसको और उसकी आउटपुट करने का तरीका क्या है, इस सब को हमको थारोली समझना पड़ेगा, पूरे विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। ये शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। मैं शॉर्टकट में आपको कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यही चीज जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो 6 घंटे में क्लियर हो पाती है। पूरा आप अपने आप को यह समझ जाते हैं कि हमारी माइंड की फीडिंग कैसे बन गई, क्या बननी चाहिए थी, नेचर ने हमको क्या दिया है और हम क्या बन के रह गए। अगर वास्तव में आप सीरियस हैं अपने आप को बदलने का, आप चाहते हैं, आपके बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं, आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं, जैसा मैंने अभी लिखा है ऊपर, इनमें से कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो फिर भी अगर आप नहीं बन पा रहे हैं तो आपके भाग्य का दोष नहीं है, आपके समय का दोष नहीं है। ये सिर्फ अगर दोष है तो आपकी माइंड की फीडिंग का दोष है, जो आपको आभास नहीं हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है कि शायद यही मेरी गलती है। लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि एक प्राकृतिक नियम है, आदमी हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, हर सोच के अंदर अपने आप को ढाल लेता है और उस सोच के हिसाब से अपने आप को यह समझने लगता है कि मेरी सोच सबसे अच्छी है। यही गलतफहमी का वो शिकार होता है। अगर आप वास्तव में उस गलतफहमी को से बाहर निकलना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप ये समझना चाहते हैं कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है, आप वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपके कभी ख्वाब थे, तो आपको मेरे फुल डे के प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा। फुल डे के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ चीजें आपको क्लियर रख दूं कि समाज ने आपको क्या बना दिया, क्या क्या सोच आपके अंदर भर दी, उसका स्वयं आप
भी अपने आप सॉल्यूशन निकालेंगे। खुद सॉल्यूशन आप खुद ही आपको खुद ही मिलेगा। मैं किसी के ऊपर अपनी भावनाओं को नहीं थोपता। इसके साथ साथ आपको माइंड का वर्किंग प्रोसेस समझने को मिलेगा, माइंड की पोटेंशियल को समझने को मिलेगा, माइंड के आउटपुट के साथ साथ जो कितनी कैपेसिटी है उसको सब कुछ आपको विस्तार से समझने को मिलेगा। और उसको समझने के बाद आप 100% मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आपके अंदर कोई गलत हैबिट है तो उसको आप छोड़ सकते हैं हमेशा के। आप एक अच्छी हैबिट को आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, अच्छी सोच को आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, और अच्छी एनर्जी के साथ आप अपने वो अचीवमेंट पा सकते हैं जो आप पाने के इच्छुक हैं, दिल से इच्छुक हैं। तो बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रकृति ने आपको कम करके नहीं बनाया है। सोशल एनवायरनमेंट और एजुकेशन के आप प्रोडक्ट बन गए हैं। जो थॉट्स आपके अंदर उस लेवल के अगर नहीं आ पाए हैं, उन थॉट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं और नए थॉट्स, अपर लेवल के थॉट्स आप अपने माइंड में फीड भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको फुल डे के ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो आप आइए, मैं आपके साथ हूँ। मैं कुछ आपके साथ में नया नहीं कर सकता, जो प्रकृति ने आपको दिया है मैं बस उस पे से धूल हटाने का काम करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।